हरदोई की सड़कों पर पिछले 27 साल से एक भूत घूम रहा है। ये भूत अधिकारियों तक जाता है, कर्मचारियों तक जाता है, बार बार अपने होने का वजूद बताता है, लेकिन यकीन किसी को नहीं होता। ये भूत वही है जिसे आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल इन्हें कागजी तौर पर मृत घोषित कर दिया गया है, तो इन्हें इंसान कैसे कहा जाए? क्या आप जानते हैं कि जिम्मेदारों की एक लापरवाही और अधिकारियों की एक स्याही आपको जीते जी मरा घोषित कर सकती है। फिर आप चाहे जो कर लें, आप दुनिया के लिए भले जिंदा हों, लेकिन कागजों पर आप हमेशा के लिए मृतक के तौर पर दर्ज होंगे। ना आपको कोई सरकारी सुविधा मिलेगी, ना ही कोई फायदा। ऐसा कहने की वजह बना है हरदोई से आया ये मामला, जहां 27 साल से एक बेचारा अधिकारियों और कर्मचारियों के चक्कर काट रहा है। इनका नाम आशुतोष पांडे है, जो साल 1996 से अधिकारियों के दर पर भटक रहे हैं। आशुतोष ने बताया कि उनके पिता अंधे थे और मां गूंगी, लिहाजा दबंगों ने उनके माँ बाप को डरा धमकाकर करीब 13 बीघा जमीन अपने नाम करा ली और आशुतोष को कुछ धोखेबाज और भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों की मदद से कागजी तौर पर मृत घोषित करा दिया। आशुतोष कागजात लेकर भटकते रहते हैं, बार बार साबित करते रहते हैं कि वो जिंदा हैं, लेकिन उन्हें यहाँ से वहाँ दूसरे अधिकारी के पास भेजा जाता है, मानो वो कोई सामान हो जिसे सिर्फ यहाँ से वहाँ फेंका जा रहा है। अब तो अधिकारियों के चक्कर काट कर आशुतोष इतने परेशान हो गए हैं कि उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर उनकी मदद नहीं की गई तो वो पूरे परिवार के साथ खुद को खत्म कर लेंगे। हमारे पिताजी अंधे थे, माताजी गूंगी थी। गांव के दबंग लोगों ने हमारे अंधे बाप का 13 बीघा खेत हुआ मकान ज़बरदस्ती से कब्जा कर लिया। 1996 में मेरी मृत्यु हो गई। हर अधिकारी के हम चक्कर काटते घूम रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। योगी जी, आपसे अनुरोध है कि आप ही हमको जिंदा कर सकते हैं। मृत्यु होने का मतलब क्या है? परिवार रजिस्टर में मृत दिखा दिया गया, घोषित कर दिया गया, जबकि हम जीवित घूम रहे हैं। डीएम, एसपी, सीओ, गरीब ब्राह्मण होते हुए सबके पैर छूते घूम रहा हूँ। हमारी कोई सुनवाई हरदोई जिले में नहीं हो रही है। थाना टड़ियावा जो ऐसो आता है वो हमको आश्वासन दे देता है कि जाओ, इनको बंद कराएंगे, तुम्हारी ज़मीन वापसी होगी। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आपने ज़मीन कब्जा की? किसने? शिव गोविंद, हरनाम, गुड्डन, जबकि ये लोग हमारे परिवार के नहीं हैं और हमारा परिवार इन लोगों ने मार डाला और हमारे परिवार में अंकित हो गए। तो सर, हम ये चाह रहे हैं कि इन लोगों पे 420 का मुकदमा लिखा जाए ताकि हमको न्याय मिले। योगी जी से अनुरोध है कि आप भी गरीब ब्राह्मण को न्याय दिला सकते हैं। यहाँ कोई अधिकारी हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, ना हमारे कभी गवाह बुलाए जाते। इसीलिए हम और हमारे बच्चे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। हम सभी लोग आत्महत्या कर लेंगे। आशुतोष का कहना है कि वो जिले के छोटे अधिकारियों से लेकर बड़े अधिकारियों तक और तो और उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी मामले की शिकायत पहुंचा चुके हैं, लेकिन आज तक उन्हें कहीं से कोई भी मदद का आश्वासन नहीं मिला। वो बेचारे जाते हैं, लोगों से मदद मांगते हैं और फिर यहाँ से वहाँ भेजने की बात कहकर निराश होकर वापस लौट आते हैं और अब इस भागदौड़ से वो बिल्कुल परेशान हो गए हैं।